दोस्तों बीपीएससी अध्यापक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज ये आपको साइंस का दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। साथ ही बिहार स्पेशल जितने भी 1.0, 2.0 और 3.0 में अभी तक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो दोस्तों आज बिना देरी किए अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या होगा। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है, यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारत्व कम होता है। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है तो ये होती है 2 सेकंड का, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किरणों तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? तो आईआर किरणें हैं, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका वेग होता है ये ऑप्शन इसका 3 × 10⁸। लोलक की कालावधि होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लोलक का आवर्तकाल निम्न होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर, मानो कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। और 13 नंबर क्वेश्चन, एक पियानो की पिच कम करने के लिए उपर्युक्त में से इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियानो का पिच तार की मोटाई, तारों के तनाव निर्भर करता है। तनाव पर पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग तार के तनाव को कम किया जा सकता है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, एक कांच की रुई है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है ध्वनि तरंग, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एफएम का ब्रॉड बैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो इसका हो जाएगा VHF, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन प्रयोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 20वां है, अल्ट्रासोनिक तरंगे हैं, तो इसका 20 kHz से लेकर के से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो सोनार, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 और 4। पनडुब्बी संचार, FM रेडियो और शॉर्टवेव रेडियो और रडार। उपर्युक्त को अनुप्रयोग में उपयोग की जाने वाली ध्वनि तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित करना है।
तो इसका क्रम है 1 2 3 4, इसका ये व्यवस्थित क्रम में ही है। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आवृत्ति को। इसमें गति मीटर पर सेकंड, आयाम मीटर, तरंग दैर्घ्य मीटर और आवृत्ति हर्ट्ज हो जाएगा इसका। एक सूक्ष्म तरंग अवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? इसका मैग्नेट्रॉन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? इसमें पराध्वनिक तरंगे हो जाएंगी। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है ये निर्वात में, इसका बी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। 29 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग होता है, तो ये रेडियो तरंगों का, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा एवं तापमान से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। तो इसमें निम्न में कौन परम शून्य ताप का प्रतिनिधित्व करता है? इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। उच्च ताप को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण ये पायरोमीटर है। एक बल्ब है, ये आपका न्यूमेरिकल का सवाल आया हुआ है, 64 वाट इसका राइट आंसर है। बिजली की इस्त्री के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है, तो इसका नाइक्रोम हो जाएगा। है आपका एक संवहन के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं इसे थॉम्सन प्रभाव, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवागाद्रो का नियम है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार होने के कारण दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, इसका रीज़न ये है कि वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित करते हैं। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब मैदानी इलाकों की तुलना में कम है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस में है, जिससे खाना पकाने में समय में वृद्धि होती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं ये कहलाता है त्रिक बिंदु कहलाता है। और 12 नंबर है, आगे देखते हैं 12 नंबर में, यदि रेफ्रिजरेटर दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले हो छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीज़न ये है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान में उबलने लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा।
एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। 17 नंबर है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन संरक्षण में मदद करता है, इसका विस्तार हो जाएगा। 80 नंबर है, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है। इसका रीज़न है कि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतर की दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। दाब के बढ़ने पर किस पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है, तो इसका बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो इसमें पारा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक होता है, इसमें घटता है। 22, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, तो इसका राइट आंसर है 122। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे स्थान पर पानी 100 से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है क्योंकि वाष्प में गुप्त तापमान होता है। ऊष्मा की कुंडली बनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम की बनी होती है। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल बना रहना निर्भर करता है इसका बाह्य तापमान, वातावरणीय आर्द्रता और वायु पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, ठंडे प्रदेशों में सर्दियों में सरोवर जम जाती है, सतह के नीचे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, ये बराबर होता है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। इसका रीज़न है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। संघनन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। स्टीम इंजन कैसे चलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, इसका रीज़न है गैस को दबाने और मुक्त करने से। दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रकाश से संबंधित होगा आपका। अभी तक आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।